अलवीरा को इतनी भयंकर तरीके से यातनाएं दी जा रही थी कि उसकी चीखें सोमालिया की जेल में गूंज रही थी। ये यातनाएं इतनी ज़्यादा दर्दनाक थी कि हर कैदी को जब उसकी आवाज़ आ रही थी तो वो थर थर काँप रहा था। अलवीरा का क्या गुनाह था? उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने वहाँ के जेलर डलास के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया। बस इसीलिए उसे मौत से भी बदतर दर्दनाक जो है यातना दी जा रही थी। दरअसल अलवीरा को पता था कि अगर वो डलास के साथ शारीरिक संबंध बनाएगी तो उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले जिन जिन लड़कियों के साथ डलास ने शारीरिक संबंध बनाए थे उन सब की मौत हो चुकी थी। अब ऐसे में उसे पता था कि उसकी मौत होना भी तय है। वैसे डलास, जो कि उस जेल का जेलर था, उसे रशियन लड़कियां बड़ी पसंद थी। वो कहता था कि रशियन लड़कियां बड़ी नाजुक होती है, उनके साथ अगर संबंध बनाया जाए तो उसे बहुत मज़ा आता था। इसीलिए वो उन लड़कियों को टॉर्चर करता, उनके साथ संबंध बनाता। इसीलिए उसने अलवीरा के साथ भी कई सारा टॉर्चर किया, जिससे कि वो डलास के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए राज़ी हो जाए। टॉर्चर इतना ज़्यादा था कि लास्ट में अलवीरा ने डलास के साथ संबंध बनाने के लिए हाँ कर दी। फिलहाल आज की कहानी सोमालिया के उस क्रूर जेलर की कहानी है जिसका नाम है डलास। इस कहानी में इतना ही नहीं है, दरअसल उसके अत्याचारों की कोई सीमा नहीं है। ये तो अलवीरा के साथ इस कहानी की शुरुआत है। कहानी अभी और भी बाकी है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत से पहले आप सभी को नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे ये कहानी सब तक पहुँचे। फिलहाल इस कहानी की शुरुआत करते हैं सोमालिया से। सोमालिया में एक ऐसा देश है जिसका नाम है मोगू देश। मोगू देश में एक जेलर रहता है। वो जेलर और उसकी जेल पूरे विश्व में फेमस है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ का जेलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, दिखने में भी डेंजर है। उसकी क्रूरता इतनी ज़्यादा है कि पूरे वर्ल्ड में उसकी क्रूरता के चर्चे हैं। सोमालिया की ये जेल जो है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जेल में 1000 कैदी हैं, जिनमें कुछ पुरुष है, कुछ महिलाएं हैं। ज़्यादातर कैदी जो हैं, खासकर महिला कैदी, उज़्बेकिस्तान और रशिया से हैं। दरअसल यहाँ पर सोमालिया के भी कैदी हैं, लेकिन मोगू देश का ये जो जेलर है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बात करेंगे 10 जुलाई 2008 की। मॉस्को की 4 लड़कियाँ जो कि सोमालिया आती है। सोमालिया आने के बाद वो ड्रग्स डीलिंग का काम करती है, जिन्हें एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये चारों लड़कियां रशियन थी। इन्हें ड्रग्स बेचने का काम दिया गया था। इन्हें पकड़ लिया जाता है। इनकी बदकिस्मती देखिए कि सोमालिया की जिस जेल में इनके ऊपर मुकदमा चलाकर भेजा जाता है, जिसका जेलर था डलास। डलास अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। इन चारों लड़कियों को जब डलास के सामने लाया गया, डलास जो कि काफ़ी खूंखार था, वो एक हबशी था, काला निग्रो, जिसे देखकर ही डर लगता था। बिल्कुल काला, कलूटा और भयानक लंबा चौड़ा आदमी, और वो जेल का जेलर था। चारों लड़कियां उसे देखकर काँप गए। अब लड़कियों ने जैसे ही डलास को देखा, डलास ने पीछे खड़े हुए अपने एक सिपाही को पता नहीं क्या इशारा किया। जैसे ही इशारा किया, उसके बाद उस सिपाही ने उस समय कुछ नहीं कहा, लड़कियों को जेल में डाल दिया। कुछ समय बीता, रात हुई। रात यानी शाम का समय। शाम के समय उन लड़कियों को फिर से डलास के सामने लाया गया। उन लड़कियों के कपड़े उतारे गए। उन्हें बिल्कुल ही निर्वस्त्र कर दिया गया, यानी कि उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रखा। उन्हें हाथों से, हथकड़ियों से बांध दिया गया। और उसके बाद डलास आता है। डलास उनको देखकर काफ़ी खुश होता है। डलास एक जल्लाद आदमी था। डलास ने अपनी बेल्ट उतार ली। उसके बाद उन लड़कियों को पीटना शुरू किया, बेरहमी से पीटना शुरू किया। लड़कियों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो अपनी चमड़े की बेल्ट से उन लड़कियों को मारता रहा। लड़कियां चीखती रही, चिल्लाती रही।
उसके बाद जब वो लड़कियां घायल हो गई तो डलास ने उन लड़कियों को खुलवाया और उसके बाद बिना कपड़ों के पूरी जेल में उन लड़कियों को दुड़वाया, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को पता चल सके या यूं कहें कैदियों को पता चल सके कि इस जेल का कानून काफ़ी कड़ा है और इस जेल का जो जेलर है वो किसी राक्षस से कम नहीं है। लोगों को भी पता होना कि डलास जो है उसकी ताकत क्या है। अब चारों लड़कियों को पूरी जेल में दौड़ाया जाता है, मारा जाता है, वो भी बिना कपड़ों के। उसके बाद उन चारों लड़कियों को फिर से डलास के सामने लाया जाता है। वहाँ से उन्हें डलास के कमरे में ले जाया जाता है। चारों लड़कियाँ जो कि निर्वस्त्र थी, बिना कपड़ों के थी, वो डलास के सामने खड़ी थी और डलास जोर जोर से हंस रहा था। उन लड़कियों में सबसे खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम था मोना। मोना जो है वो रशियन थी। दरअसल डलास को गुलाबी रशियंस बहुत पसंद थी। वो कहता था कि इन रशियंस की जो चमड़ी होती है बहुत सॉफ्ट होती है, मुझे इनके साथ मज़ा आता है। लेकिन उसकी क्रूरता की हद तो देखिए। मोना जो कि लहूलुहान थी, निर्वस्त्र थी, बाकी 3 लड़कियां भी थी जो कि साइड में खड़ी थी। डलास भी अपने कपड़े उतारता है और मोना पर झपट पड़ता है। अब वो मोना के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर लेता है। प्राकृतिक कहें अप्राकृतिक कहें, वो मोना के साथ बहुत बुरी तरीके से जो है वो शारीरिक संबंध बनाता है। इतना ही नहीं, जैसे ही वो थकने लग जाता है उसके बाद पता नहीं वो कौन सी दवाई खाता है, उसके बाद वो उससे भी ज़्यादा जो है राक्षस बन जाता है और वो मोना को जो है बुरी तरीके से नोच देता है। उसके बाद मोना जो है दर्द सहन नहीं कर पाती और वो चिल्लाती है और उसे छोड़ने के लिए कहती है। जब जब मोना छोड़ने के लिए कहती है तो डलास उसके ऊपर और अत्याचार करता है, उसके ऊपर टूट कर पड़ता है। ये तीनों लड़कियां भी सब कुछ देख रही थी। उनकी बारी अब अगली थी। इसी दौरान मोना बेहोश हो जाती है। जैसे ही मोना बेहोश हो जाती है लड़कियां कांप जाती है। लड़कियों को लगता है कि अब मोना से भी बुरी हालत हमारी होने वाली है। इसी दौरान लड़कियां घबराते हुए वो रोने लगती है, चीखने लगती है। इतने में एक सिपाही आकर डलास के कान में कुछ कहता है और डलास इशारा देते हुए उन लड़कियों को बाहर निकलवा देता है और उन लड़कियों से कहता है कल तुम्हारी बारी है। ऐसा कहते हुए डलास उन लड़कियों को जेल में डलवा देता है। उसके बाद डलास की क्रूरता तो चलती ही रहती है। वो जेल की सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही करता है। जो गुलाबी रशियन लड़कियां जिनके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है उन सभी की हालत ऐसी ही होती है। ये बात अलविरा को तो क्या, पूरी जेल को पता थी कि उस लड़की का मरना तय है। अब ऐसे में समय आता है 2009 का। 2009 में उज़्बेकिस्तान की एक ऐसी लड़की जो कि NGO में काम करती थी जिसका नाम था सारा। सारा अपनी एक फ्रेंड के साथ उज़्बेकिस्तान से आती है सोमालिया। दरअसल उसका काम है गरीब और कुपोषित बच्चों को चिन्हित करना, उनकी जानकारी इकट्ठी करना और सरकार तक पहुंचाना। सारा अपनी फ्रेंड के साथ सोमालिया आती है। अब सोमालिया आने के बाद वो सोमालिया के हर छोटी बड़ी गांव में जाती है, कुपोषित बच्चों की जानकारी लेती है, डिटेल लेती है और सरकार तक ये सारी जानकारी पहुंचाती है। अब ऐसे में सारा अपना काम काफ़ी अच्छे से कर रही थी। इसी दौरान सोमालिया में ही उसके कान में एक उड़ती हुई खबर आती है। खबर ये होती है कि अगर तुम सोमालिया आई हो तो एक बार मोंगो देश की जेल में ज़रूर जाना। वहाँ बहुत अत्याचार होता है, लड़कियों के साथ बहुत गलत होता है। वहाँ का जेलर जो है वो राक्षस है। अब वो NGO में तो थी ही सही, लोगों का भला भी करती थी। उसे भी लगा कि उसे एक बार मोंगो देश की जेल में जाना चाहिए। वो मोंगो देश की जेल में जाती है और डलास के सामने खड़ी होती है। दरअसल वो इंटरव्यू लेने जाती है क्योंकि वो उज़्बेकिस्तान से आई थी, तो जाहिर है कि वहाँ की जो सरकार है उन्होंने ही उसे भेजा था। वो NGO की तरफ से, सरकार की तरफ से काम करती थी। ऐसे में डलास कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। अब उसका मन मचल गया। उसकी नज़र सारा पे आ गई। सारा ने उसका इंटरव्यू लिया। डलास ने बड़े अच्छे से उसे इंटरव्यू दिया, लेकिन उसके साथ ही उसने अपने पीछे खड़े हुए सिपाही यानी चमचे को
कुछ ऐसा इशारा किया कि वो समझ गया। आखिरकार उसने ऐसा क्या इशारा किया, ये हम आगे बताते हैं। सारा डलास का इंटरव्यू लेकर बाहर निकल गई। जैसे ही सारा ने अपनी होटल तक जाने के लिए बस पकड़ी तो पीछे वही पुलिस वाला सारा का पीछा करने लगा। सारा अपने होटल में गई तो वो पुलिस वाला सब कुछ देखता रहा। रात का समय आया तो सोमालिया की पुलिस जो है वो सारा के होटल में आती है, हर कमरे की तलाशी लेने लगती है और बात ये फैलाई जाती है कि होटल के किसी कमरे में बहुत सारी ड्रग्स हैं। ऐसे में हर कमरा तलाशा जाता है। अंत में सारा का कमरा आता है। सारा पुलिस वालों को देखकर चौंक जाती है, लेकिन उसके कमरे की तलाशी होती है तो बहुत सारी ड्रग्स मिलती है। सारा कहती है, मुझे नहीं पता ये ड्रग्स कहाँ से आई, मेरे पास ड्रग्स नहीं थी, ये ड्रग्स मेरी नहीं है। लेकिन पुलिस वाले कुछ भी नहीं सुनते हैं और सीधा उसे मोंगो देश की जेल में ले जाया जाता है, उसी जगह जहाँ सारा गई थी। सारा ने डलास से बहुत कहा कि उसे फंसाया जा रहा है। डलास को तो सारा चाहिए थी, ये सब कुछ तो डलास ने ही तो किया था, लेकिन सारा समझ नहीं पाई। अब ऐसे में सारा अब डलास के सामने थी। डलास की इच्छा पूरी हो गई, वो सारा को पाना चाहता था। जैसा कि उसका वैशी खेल शुरू हो गया। उसने सारा के सारे कपड़े उतरवाए। सारा को जैसे ही उसने देखा, इतनी खूबसूरत लड़की उसने कभी नहीं देखी। उसके बाद क्या था, जैसा कि वो हमेशा से करता था, उसने सारा पर अपना रौब दिखाना शुरू किया। सारा के साथ ज़बरदस्ती करनी शुरू की तो सारा ने उसे मना किया, उसका बहुत ज़्यादा विरोध भी किया। अब ऐसे में उसे सारा की जमकर पिटाई की, बहुत बुरी तरीके से उसने सारा की पिटाई की। उसके बाद वो सारा के साथ ज़बरदस्ती करने लगा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। उसके बाद हमेशा की तरह जब जब कोई लड़की उसे मना करती थी तो वो और भी वहशी हो जाता, जैसा कि वो सारा के साथ हुआ। सारा के साथ उसने बहुत ही बुरी तरीके से, जानवरों की तरीके से संबंध बनाए। जब भी उसे लगता, बीच बीच में वो नशीली दवाइयाँ खाता, घंटों ये खेल चलता रहता। अब सारा हर दिन उसका शिकार होती। अब ऐसा करते करते सारा को जेल में 5 से 6 महीने हो गए। किसी को पता ही नहीं कि सारा के साथ क्या हो रहा है। जहां हम बात करेंगे उज़्बेकिस्तान की, तो उज़्बेकिस्तान की हाई कमीशन तो यही सोच रही थी कि सारा जो है एनजीओ के काम से है और सारा भी काफ़ी अच्छी लड़की थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि सारा जेल में है। इसी दौरान 5-6 महीने हो जाते हैं तो जो उनकी फ्रेंड थी, जो कि सारा के साथ आई थी, वो एक अलग होटल में रह रही थी। दरअसल सारा और उनके दोस्त ने अलग अलग गांव बांटे हुए थे। वो अपना काम निपटा कर आती है और सारा की होटल में जाती है तो उसे वहां से पता चलता है कि सारा को पुलिस ने ड्रग्स के केस में गिरफ्तार कर लिया है। उनकी दोस्त बिना देर किए सीधा मोंगो देश की जेल में चली जाती है। सारा को ऐसी हालत में देखकर उनकी दोस्त के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो सारा को अच्छे से जानती थी। सारा ने होटल में जो कुछ भी हुआ और उसके बाद जो सारा के साथ पूरा हुआ है और भी इस जेल में हो रहा था, सारी की सारी बात सारा अपने दोस्त को बताती है और कहती है कि तुम जल्दी से उज़्बेकिस्तान जाओ, मेरे माता पिता को सारी बात बताओ कि मैं जेल में हूँ। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान की हाई कमीशन से बात करो। ऐसे में उनकी दोस्त जो है वो सीधा जाती है उज़्बेकिस्तान, उसके मम्मी पापा को पूरी की पूरी कहानी बताती है। सारा की दोस्त और उनकी मम्मी पापा जो है सीधा उज़्बेकिस्तान की हाई कमीशन के पास जाते हैं। जब उज़्बेकिस्तान की हाई कमीशन को पता चलता है तो सीधा सोमालिया गवर्नमेंट से जो है वो संपर्क किया जाता है और सोमालिया की गवर्नमेंट इस मामले को काफ़ी तवज्जो देती है, क्योंकि कई बार शिकायतें मिली थी लेकिन कोई भी सबूत नहीं था। इसके बाद सोमालिया की जो गवर्नमेंट है वो जांच करवाती है। जांच 3 से 4 महीने चलती है। जांच के दौरान डलास दोषी पाया जाता है। डलास के जितने भी पुराने कुकर्म हैं वो सब सामने आ जाते हैं, वो भी सबूतों के साथ। सारा भी खुद एक सबूत थी। नतीजा, डलास को नौकरी से निकाल दिया जाता है, जेलर के पद से हटा दिया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है और सारा को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और उसे इज्जत के साथ उज़्बेकिस्तान भेज दिया जाता है। हाल में
सारा अपने मम्मी पापा के साथ रह रही है, लेकिन उसके दिल पर जो घाव लगे हैं, जो चोट लगे हैं, वो कभी नहीं भरेंगे। उसने जो दर्द सहा है वो कभी भी मिटने वाला नहीं है और डलास की क्रूरता का सारा की वजह से अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी जो है हमें यही सबक देती है किस तरीके से आज भी जेलों में ऐसा होता है। फिलहाल मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी जेलों में होता है, लेकिन इस दुनिया में अत्याचार तो हर जगह हो रहा है। फिलहाल इस कहानी में कौन सी बात आपके दिल को छू गई है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें मोटिवेट करता है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।